अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग another topic, a short intro of magnetism, and the question is where magnetism come from। ये मैग्नेटिज्म आ कहाँ से रही है? तो हमें पता है कि नेचर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई वो दूसरे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ हमें एलिमेंट्स ऐसे नजर आते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। और जाहिर है बचपन से हम देखते हैं जिनके अंदर ये अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं कि ये मैग्नेट्स हैं। और जो नहीं कर रहे होते हम कहते हैं कि भाई ये नहीं है मैग्नेट। तो दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, एक मैग्नेटिक एलिमेंट्स और हम कह सकते हैं कि दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में देयर शुड बी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मटेरियल्स। कोई ना कोई बेसिक डिफरेंस होगा इनके दरमियान। अब वो क्या है? तो अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लें, हमें पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, और इन दैट अराउंड दैट न्यूक्लियस वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल रिवॉल्वर स्पिन कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इनको देखें एक स्ट्रक्चर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो हम कहते हैं कि दे आर इन डोमेन्स। ये जिस जगह पे भी जहां हमारे पास मौजूद है उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। और उन डोमेन्स में जब ये स्पिन करते हैं, तो ऑब्वियसली स्पिन करेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी इसकी स्पिन की, या तो कोई क्लॉकवाइज होगा, कोई काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो इनकी स्पिन की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब अगर हम देखें कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ कि दी इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, and it is the structure of magnetic material। अब इसके अंदर क्या है कि जब हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो ओरिएंटेशन है, तो याद रखिएगा कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो ओरिएंटेशन होती है इट इज रैंडम। कोई किसी तरफ है, किसी की ओरिएंटेशन किसी तरफ है, एंड इट इज टोटली रैंडम। जबकि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन स्पिनिंग इन सेम ओरिएंटेशन, दे आर अलाइंड। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के अंदर ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यानी जब स्टडी किया गया तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पता लगा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन में, और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट हर एटम में हो सकता है। और अगर हर एटम में ये मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो द एलिमेंट्स वी हैव दे आर, मतलब जितने भी सब्सटेंसेस है वो बिलियंस ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं। तो भाई वो सब मैग्नेट हो सकते हैं, लेकिन वो हर कोई एलिमेंट जो है वो मैग्नेट क्यों नहीं होता? बिकॉज अब जैसे चार्जेस के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नहीं पता तो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो एक दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और नेट इफेक्ट जो है वो इनका जीरो आता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन कर रहा है और इसके अपोजिट एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ स्पिन कर रहा है, तो इनकी अगर ओरिएंटेशन इस तरह से अपोजिट है, तो ये हमेशा एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे? कैंसिल। तो इनकी जो नेट मैग्नेटिज्म है वो क्या आ जाएगी? अगेन जीरो। तो यही होता है एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं इन सब की जो ओरिएंटेशन होती है वो रैंडम होती है, और एक दूसरे को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा होता है, और नेट मैग्नेटिज्म जो है वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाती है। जबकि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर जो ओरिएंटेशंस होती हैं, ये ओरिएंटेशंस जो होती हैं ये सेम होती हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल का, कि इसके अंदर जो ओरिएंटेशंस होती हैं रैंडम होती हैं, जबकि एक मैग्नेटिक मटेरियल में जो ओरिएंटेशन होती है वो सबकी सेम ओरिएंटेशन होती है। और यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इनटू अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट वी हैव टू डू, द थिंग इज कि हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन को सेम करना होगा। वंस वी आर अकम्प्लिश इन दिस, तो वो एक पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगेगा। और अगर बात करते हैं इसकी कि भाई हाउ कैन वी मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग अ मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है इसके काफी मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कहलाता है सिंगल टच मेथड, जिसको सिंगल स्ट्रोक मेथड भी कहते हैं। अब ये सिंगल टच मेथड क्या है
कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, राइट नाउ इट इज नॉट मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक नहीं है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो ओरिएंटेशंस हैं वो रैंडम होंगी। अब अगर सबकी ओरिएंटेशंस रैंडम है तो मैंने क्या किया, मैं एक मैग्नेट लेकर आया और इस मैग्नेट को मैंने इसके साथ ऐसे रखा। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और व्हाट आई स्टार्टेड, मैंने इसको कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रोक करना शुरू किया। यानी आगे पीछे ऐसे नहीं करना है कि आप आगे पीछे कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, नो, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आया, फिर मैंने इसको लिफ्ट किया, और फिर मैं यहाँ वापस लेकर आया, और फिर मैंने यहाँ से दोबारा इसको लेकर गया, फिर मैंने इसको लिफ्ट किया, फिर मैं यहाँ लेकर आया और यहाँ से दोबारा लेकर चला गया। तो जब मैं इस तरह से बार बार रिपीटेडली जब मैं ये करता रहूंगा, तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू अलाइन देयर सेल्व्स इन द सेम डायरेक्शन। और अगर वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर मटेरियल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसके अलावा एक और मेथड होता है कि यही चीज हम इसको दूसरे नाम से कह सकते हैं, बाय प्रेशर। कि अगर हम एक मुसलसल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते रहें, तो भी जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे आपने अगर सुना हो कि जब किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, तो वो रेलवे ट्रैक जो है वो कुछ अरसे तक मैग्नेटाइज, यानी कुछ थोड़ी अरसे के टाइम तक वो मैग्नेटाइज हुआ हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरती है, तो जितने भी व्हील्स होते हैं दे कंटिन्यूअसली अप्लाई प्रेशर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब वो सब एक ही डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे रेलवे ट्रैक पर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन सेम हो जाएगी, और जो रेलवे ट्रैक है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी रेलवे ट्रैक से, जैसे ट्रेन गुजरे तो उसके बाद आप जाके देख सकते हैं। और कोई ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक हो, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता हो, जैसे कि हमारे पास स्टील होता है, तो आप उसको चेक करें, फिर आपको समझ में आएगा कि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे आप, मैं बता रहा हूँ कि भाई हो जाता है, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है भाई, बाय इलेक्ट्रिसिटी। यही चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जैसे हमारा फैन है घर में, तो ये फैन जो मूव कर रहा है वो भी इसी वजह से कर रहा है। तो जब हम फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे, जब हम अपने ग्रुप में देखेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से एक मोटर के अंदर ये इफेक्ट यूज हो रहा है। तो पहले अभी बस सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहे थे इसकी, कि जैसे इफ आई हैव अ कंडक्टर, और मैं इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास करवा रहा हूँ, तो जब मैं इससे करंट पास करवाऊंगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो देयर ओरिएंटेशन विल बी सेम। तो जब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन सेम रहेगी, तो ये पर्टिकुलर कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने रहेगा, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिज्म आ जाती है। तभी कहते हैं कि किसी वायर में से करंट पास करो तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि डीमैग्नेटाइज करना है, तो हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिज्म को खत्म करना है, तो डीमैग्नेटाइजेशन जो है उसके भी मेथड्स हैं। और वो ये है कि भाई, हम ये कह सकते हैं कि भाई बाय हीटिंग, अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं, तो हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट काइनेटिक एनर्जी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दे विल वाइब्रेट रैंडमली। जब वो रैंडमली वाइब्रेट करेंगे, तो दे विल नॉट बी अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, तो इनकी ओरिएंटेशन रैंडम होगी, और मैग्नेटिज्म जो है वो नहीं रहेगी। इसी तरह हैमरिंग भी कर सकते हैं, तो मुसलसल हथौड़े मारे एलिमेंट को, अगेन जब हम हथौड़ा किसी चीज के ऊपर मारते हैं, तो हम अपने हाथ के थ्रू इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, और दे विल वाइब्रेट इन रैंडम डायरेक्शंस। अगेन उनकी ओरिएंटेशन रैंडम हो जाएगी। और एक तरीका है बाय पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट हम फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है। हम ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू उसके थ्रू भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना।